हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चित निषाद माँ सरस्वती जी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि शिक्षा जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसे हमें अनवरत रूप से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जीवन भर कभी पीछा नहीं छोड़ती। वह हमें हर एक ना एक रूप में हमेशा मिला करती है, चाहे जिस तरीके से मिले। हम छोटे थे तो हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते थे, बड़े हुए तभी सीखते हैं, और अंत में सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। तो आइए हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम आज टेंस की पढ़ाने वाली प्रक्रिया आज से चालू करते हैं। और सबसे पहले हम टेंस के प्रकार जानेंगे, टेंस को जानेंगे, टेंस है क्या, उसके प्रकार को जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं टेंस होता क्या है। टेंस जिसे हिंदी में काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। काल अर्थात समय। काल अर्थात समय। टेंस अर्थात इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं, हिंदी में इसे काल कहते हैं, समय कहते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों, टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। इसे कहा जाता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है। और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल की संज्ञा दी जाती है। भविष्यकाल की संज्ञा दी जाती है। प्रेजेंट टेंस आपका हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहा जाता है। अब देखिए, इस टेंस के 3 प्रकार और प्रत्येक प्रकार के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक प्रकार के 4 भाग होते हैं। हर टेंस 3 प्रकार का होता है। और प्रत्येक प्रकार के 4 भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला टेंस आ गया प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस था आपका प्रेजेंट टेंस। इसके 4 भाग होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल। वर्तमान काल।
इसके चार भाग होते हैं। चार भाग होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा प्रकार होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके होते हैं चार प्रकार। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार। पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। अब इसका भी, इस चार प्रकार के भी अलग अलग चार प्रकार होते हैं। अलग अलग चार प्रकार होते हैं, लेकिन उसको बाद में बताएंगे। पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से देखिए, हर टेंस के चार प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के भी चार चार भाग होते हैं। प्रत्येक प्रकार के भी चार चार भाग होते हैं। देखिए, पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए, अफर्मेटिव और निगेटिव इसको मिला करके असर्टिव बोला जाता है। असर्टिव बोला जाता है। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस एक सीधा होता है, इसमें कोई नकारात्मक भावना, नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रश्न, नकारात्मक शब्द कुछ नहीं देखने को मिलते हैं। ये सीधा सीधा होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप साधारण देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है तथा ते हैं, आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भाग कहते हैं। अफर्मेटिव भाग जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है तथा ते हैं, आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भाग कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। आप उदाहरण आप देख लीजिए इसके। जैसे राम सड़क पर दौड़ता है। राम सड़क पर दौड़ता है।
देखिए हमने कहा था कि अफर्मेटिव में यही होता है कि इसमें नकारात्मकता नहीं देखी जा सकती है। इसमें ये होता है, इसकी पहचान यही है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आप देखिए आपके इस वाक्य के अंत में ता आगे, ता है आ गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब हो गया आपका कर्ता, ये वर्ब अर्थात आपकी क्रिया हो गई, है क्रिया हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका कर्म हो गया। अर्थात सब्जेक्ट वह है जिसके द्वारा कार्य किया जाए, सब्जेक्ट जो है वो होता है जिसके द्वारा कार्य किया जाए। वर्ब मतलब क्रिया, जो काम होता है वाक्य में वही क्रिया होती है। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके साथ मिलकर के काम किया जाए, या जो अंतिम पड़ाव होता है। जैसे मान लीजिए सड़क आपका हो गया, वह दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, जिससे वाक्य पूरा हो जाए, जैसे वाक्य पूरा हो जाए वह दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, वो सड़क पर दौड़ता है। अर्थात सड़क जो हो गई ये कर्म हो गई है, ये वाक्य पूर्ण कर रही है, ये सड़क जो है कर्म आपका हो गया। ये इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात हो गया राम, ये हो गया राम। और क्रिया क्या हो गई आपकी वर्ब हो गई, क्या आपका ना दौड़ना हो गया, दौड़ने का अंग्रेजी क्या है रन हो गया। कहाँ दौड़ता है, ऑन द रोड। लेकिन देखिए इसमें वर्ब लिखते समय आपको एक चीज़ और देखना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है ये बहुवचन है या एक वचन है। राम क्या है, राम है एक वचन, अर्थात राम एक वचन है। और इसका एक नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ जब क्रिया को लिखा जाए तो उसमें यस या यस लगा दिया जाता है। जैसे एक वचन कर्ता कौन सा हो गया, जैसे हो गया ही, हो गया सी, हो गया इट, हो गया या कोई नाउन हो गया। ये सब जो होते हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये फर्स्ट पर्सन नहीं, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन। ये हो गया है सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है। अर्थात जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो, तो उसके साथ किसके साथ, जो कर्ता होता है आपका, इसके साथ जो है यस या यस लगाया जाता है। तो रन चुकी है तो यहां पर आप लगाएंगे यस। राम रन्स ऑन द रोड, राम सड़क पर दौड़ता है। अब देखिए, अब दूसरा एक वाक्य देख लीजिए। अब एक दूसरा वाक्य देखिए, सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। अब देखिए सीता गाना गाती है, सीता क्या हो गई आपकी, ये आपकी सब्जेक्ट हो गई है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। गाना क्या हो गया, ये गाना जो होता है, ये सॉन्ग, अर्थात ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और गाती है अर्थात ये क्या है, ये आपका हो गया, का नाम है वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। और इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो हो गया आपका सीता, ये साइड ये सीता। यहाँ पर देखिए गाना गाती है, क्योंकि ता है ती है तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो लिखा जाता पहले इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब लिखेंगे, जैसा कि पहले बताया गया था। वर्ब, गाना गाने का क्या मतलब है, सिंग, सीता सिंग ए सॉन्ग। लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सीता क्या है, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। अर्थात और एक वचन बनाने के लिए
हमेशा क्रिया में यस या ईएस को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाएगा भैया, यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा यस। सीता सिंह से सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है, सीता एक गीत गाती है। अब देखिए, अब दूसरा देखिए आप, वह पत्र लिखता है, वह पत्र, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। अर्थात इसमें क्या रहेगा, वह अर्थात ही, लिखना क्या है, राइट। पत्र क्या हो गया, क्या, ए लेटर। लेकिन अब आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि ये जो कर्ता है, कर्ता क्या है, कर्ता कौन सा पर्सन है, कर्ता क्या है, कौन सा नंबर है, कर्ता सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ अगर क्रिया को लिखा जाता है तो उसमें यस या यस लगाते हैं। अर्थात ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। अर्थात जब भी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद करना हो, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद करना हो और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना हो, तो उसको बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन इसको ध्यान देकर लिखा जाता है कि सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर है तब मुख्य क्रिया में यस या ईएस को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा, आपका वाक्य पूर्ण हो जाएगा। जैसे घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, घोड़ा का अर्थात हार्स हो गया, ये सब्जेक्ट आपका हो गया, HORS, हार्स। खाने का अंग्रेजी क्या हो गई, ईट हो गई, ईट। घास की ग्रास हो गया, ये आपका ग्रास हो गया। लेकिन घोड़ा यहाँ पर एक घोड़ा है, सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है। अर्थात सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ अगर क्रिया को लिखा जाता है अभी और मौके पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो उस समय यह देखते हुए कि हमारा कर्ता कौन सा वचन है उसके साथ यस या यस का लगा देते हैं। ये चूंकि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें यस लगा दिया जाएगा। हार्स ईट्स ग्रास, ग्रासेज नहीं होगा क्योंकि घास, जो घास होती है वो बहुवचन, ऑलरेडी बहुवचन है ये घास। घोड़ा घास खाता है, ये आपका हो गया। तो बस दोस्तों आज इतना ही। आज हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया है, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मेहनत करते रहिए आप लोग और हमेशा अपने देश से प्रेम करते रहिए, क्योंकि इस राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, ना तो कोई धर्म, ना तो कोई जाति, कोई नहीं। जय हिंद, जय हिंद।